इंडिया आपको लिए चलते हैं जहां से बहुत बड़ी खबर है। अल जजीरा की खबर है जो आपको हैरान कर, और ये ऐसी खबर है नाज़रीन कि इसके बाद डोनाल्ड जे ट्रंप रात को उछलेगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही। जिस चाइना की सेना कुछ साल पहले तक एलएसी पर इंडियन आर्मी के सामने खड़ी थी, बड़े वायलेंट रूप में खड़ी थी, आज उसी चाइना के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने खुले मंच पर भारतीय मिलिट्री की तारीफ करी है। कि एक वीडियो मंजरेआम पर आई है। इस वीडियो ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। India military rescued 12 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploded off the coast of Kerala. ये खबर किसी युद्ध की नहीं बल्कि उस महान एहसान की है जिसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने अपनी स्थापना के 99 साल पूरे होने पर पूरी दुनिया के सामने स्वीकार किया। और इसमें उन्होंने अपना एक शोकेस किया है अपनी ताकत को। भारत ने नेवी की ताकत को शोकेस किया है और उसमें हमें ये पता चला है कि वो सब वीडियोस और वो सब फुटेजेस इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। चाइना कभी ये नहीं भूलेगा कि पिछले साल केरला के तट के पास एक कार्गो शिप में आग लगने और भीषण विस्फोट होने के बाद भारतीय मिलिट्री ने 12 चाइनीज क्रू मेंबर्स की जान बचाई थी। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये इंडिया के मनाजिर हैं, ये मोदी के इंडिया के मनाजिर हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, सूरत हाल जो है वो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी है लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए बुरी है। बहुत अच्छा किया और आई होप कि पाकिस्तान का ये वापस करने का मूड ना हो। दिस इज द लीस्ट द वर्ल्ड ओज टू अस, ये हमें दें। नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हुमायूं अहमद साहब तो कह रहे हैं कि जी उन्होंने इनका कोई बयान ऐसा देखा ही नहीं है, तो उस पर क्या वो कमेंट करें। हुकूमत इस बयान को कैसे देखती है और आपके क्या ख्याल है कि इस बयान की क्यों जरूरत उन्हें पेश आई? कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन नेवीज ये नजर आ रहा है कि उनकी जो रेडीनेस है, उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो कहाँ पर है, उसका क्या हाई लेवल है, ये कुछ हमारे सामने आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस चाइना के साथ बॉर्डर पर दिन रात तनाव रहता है, उसी चाइना के 12 नागरिकों की जान बचाने के लिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने समुद्र के बीचों बीच अपनी जान दांव पर लगा दी थी। 9 जून 25 को केरला कोस्ट के पास एक कार्गो शिप में लगी भीषण आग के दौरान भारत ने यह कारनामा कर दिखाया, जिसके बाद खुद चाइनीज डिफेंस अटैचे को स्टेज पर आकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जज्बे और उनके सैक्रिफाइस को सैल्यूट करना पड़ा। ये घटना साबित करती है कि जियोपॉलिटिक्स में दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जब बात इंसानियत और रेस्क्यू ऑपरेशंस की आती है तो इंडियन मिलिट्री का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। चाहे यूक्रेन का क्राइसिस हो, अफगानिस्तान का संकट हो या UN पीस कीपिंग मिशंस, इंडियन फोर्सेस हमेशा सबसे आगे खड़ी मिलती हैं। आखिर भारत का ये निस्वार्थ जज्बा दुनिया को क्या मैसेज देता है, आइए देखते हैं इस खास वीडियो में। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। आज हम उस रात की पर्दे खोलेंगे जब समंदर के बीचों बीच चीन के 12 नाविक अपनी आखिरी सांस गिन रहे थे और यमराज उनके सामने खड़े थे। उस वक्त कौन आया देवदूत बनकर? क्यों चीन के डिफेंस अताशे रियल एडमिरल यू जियान को कहना पड़ा कि भारत का एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे? आज की ये रिपोर्ट भारत की उस नैतिक विजय की गाथा है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जगह केरल का तट, मौसम इतना खराब था कि परिंदा भी पर न मार सके। चीन का एक विशाल कार्गो शिप समंदर के सीने पर रेंग रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरा जहाज आग की लपटों में घिर जाता है। 12 चीनी नाविक जो अपने वतन से हजारों मील दूर थे, उनके लिए समंदर कब्रिस्तान बनने वाला था। चीन की सरकार दूर थी, चीन की सेना पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन तभी भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना के जाबाजों को संदेश मिलता है। हमारे कमांडो ये नहीं देखते हैं कि ये किस देश के लोग हैं, वो ये देखते हैं कि ये इंसान है। मौत के तांडव के बीच धधकती आग और ऊंची लहरों से टकराते हुए भारतीय वर्दी ने उन 12 चीनियों को एक एक करके मौत के मुंह से निकाल लिया। जिस चाइना की सेना कुछ साल पहले तक एलएसी पर इंडियन आर्मी के सामने खड़ी थी, बड़े वायलेंट रूप में खड़ी थी, आज उसी चाइना के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने खुले मंच पर भारतीय मिलिट्री की तारीफ करी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का धन्यवाद भी दे डाला। दरअसल चाइना के नए डिफेंस अटैचे जिनका नाम है रियर एडमिरल यू जियान ने पीएलए की 99th वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय मिलिट्री की सराहना करी। उन्होंने कहा कि चाइना कभी ये नहीं भूलेगा कि पिछले साल केरला के तट के पास एक कार्गो शिप में आग लगने और
भीषण विस्फोट होने के बाद भारतीय मिलिट्री ने 12 चाइनीज क्रू मेंबर्स की जान बचाई थी। इसके बाद उन्होंने भारत और चीन के रिश्तों पर भी एक बड़ा बयान दिया। यू जियान ने यह कहा कि भारत और चाइना दो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं और उनके दोनों के ही विकास एक अहम दौर से गुजर रहे हैं। यू जियान के मुताबिक, चाइनीज अटैचे के मुताबिक, दोनों देशों के नेताओं के स्ट्रेटेजिक गाइडेंस की वजह से भारत और चाइना के रिलेशंस अब एक बार फिर सुधार और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात इसके बाद उन्होंने कुछ कही। चाइना के इस डिफेंस अटैचे ने यह भी कहा कि दोनों देशों की सेनाओं को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए लगातार बातचीत जारी रखनी चाहिए। उनके मुताबिक आपसी भरोसा बढ़ाना होगा हम दोनों को, और डायलॉग के जरिए कोऑपरेशन को और मजबूत करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन की सेना है, दोनों ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में अहम योगदान दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों देशों ने बलिदान भी दिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना के साझा हित उनके मतभेदों से ज्यादा बड़े हैं। हालांकि बॉर्डर डिस्प्यूट और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जैसे मुद्दे अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन चीन के डिफेंस अटैचे का यह सार्वजनिक बयान इस बात का संकेत जरूर देता है कि चाइना कम से कम फिलहाल टकराव से ज्यादा भारत से संवाद और सहयोग की बात करना चाहता है। अब देखना यह होगा कि क्या सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मैसेज है या फिर आने वाले समय में भारत चीन मिलिट्री रिलेशंस वाकई में कोई बड़ा बदलाव देख सकते हैं। दोस्तों, आजकल ये बहस बहुत ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शुरू हुई है कि चाइना क्यों रेड सी के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले नहीं कर रहा। भारत ने तो एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं रेड सी के नजदीक, लेकिन चाइना ने क्यों नहीं कुछ रोल प्ले किया? क्या चाइना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर नहीं है? ऑपरेशनलाइज नहीं किया, बिल्कुल अक्रॉस यमन है ना वो तो, और 2017 से आया, इसको तकरीबन अब 8 साल होने को हैं। लेकिन ये जो चाइना ने नेवी की बेस बनाई हुई है, इसमें से वो कोई दे डोंट टॉक एनीथिंग, दे डोंट शेयर एनीथिंग। इंडिया ने ये जो अपनी अनप्रेसिडेंटेड डिप्लॉयमेंट्स की, और सुनने में आता है कि इंडिया ने तकरीबन कोई डजन वॉरशिप्स जो थी, 12 के करीब, जो रेड सी के इलाके में अगेंस्ट पायरेट्स और इनके हवाले से की। सो ये जिबूती में बेस है लेकिन कुछ नहीं एक्टिव। लेकिन इंडिया क्यों एक्टिव है? क्या इंडिया इस चीज़ का एडवांटेज ले रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे कि भाई वी आर द वंस हु आर बेसिकली शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग द ग्लोबल वाटरवेज? हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और चाइना नहीं लेता। लेकिन इंडिया को जारी बात है, उसकी तकरीबन $200 अरब की ट्रेड तो सिर्फ यहाँ से गुजरती है, स्टेट ऑफ जो है गल्फ ऑफ एडन से गुजरती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।